क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आगे हम एक और वीडियो के साथ। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ विम टेक्स्ट एडिटर के बारे में, जिसका टर्मक्स में हमें इंस्टॉल मिलता है या फिर नहीं मिला है। अगर तुम्हें इंस्टॉल तो उसको इंस्टॉल कर सकते हो। apt या pkg इंस्टॉल विम ये कमांड रन करके इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल से विम को रन करके यूज़ कर सकते हैं। और विम एक बहुत ही अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। इसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी तुम्हें करना है। तो आज हम लोग सीखेंगे विम के बारे में। तो विम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, विम या वी भी टाइप करोगे तभी तुम्हारा विम रन हो जाएगा। ओके, तो विम हमारा कुछ इस टाइप का शो होगा। विम एक्चुअली वी आई इम्प्रूव्ड है, इसका पूरा नेम है। यहाँ पे देख लो, तुम लोग को अच्छे से दिख रहा होगा वी आई इम्प्रूव्ड। तो अब चलो हम लोग इसका यूजेस सीखते हैं। यूज़ करने के लिए जैसे अगर मुझे यहाँ पे कुछ कोड करना है तो ये नहीं होगा, स्केप कर देते हैं। पहले देखो, कुछ भी अगर मैं, अबे यार बार बार आई क्लिक हो जा रहा, कुछ भी अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो वो यहाँ पे नहीं होगा। अगर हमें इंसर्ट मोड में जाना है, कुछ टाइप करना है, तो उसके लिए हमें आई क्लिक करना पड़ता है। आई पे एंटर, आई मतलब आई दबाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एंटर होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब फाइल को सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केप लगाते हैं। एक बार स्केप की जो यहाँ पे शो होता है, इसको स्केप की बोलते हैं। इसको दबाने के बाद एक कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाने के बाद एक डब्लू लगाते हैं। उसके बाद जो भी फाइल नेम इसको सेव करना है, लाइक मुझे यहाँ पे एक्स एक्स कुछ भी नेम से या एक्स वाई जेड करके लिख देता है, एक्स वाई जेड इस नेम से मुझे इसको सेव करना है, एंटर कर देता है। तो ये हमारा सेव हो चुका है। सेव होने के बाद हमें इसको क्विट करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए हम लोग फिर से एक बार स्केप दबाते हैं। स्केप दबाने के बाद एक कॉलन, उसके बाद हम लोग क्यू लिख करके एंटर करेंगे तो ये हमारा एग्जिट हो जाएगा। अब अगर हम लोग एलएस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड एक फाइल है। इसको अगर हम लोग कैट करेंगे तो कैट एक्स वाई जेड एंटर करेंगे तो ये इस टाइप का जो हम लोगों ने उसमें टाइप किया था वो हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। इसको रिमूव कर देते पहले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली विम ओपन करके भी कुछ फाइल अपना कोड वोड करके उसका फाइल का नेम को उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक एलएस करते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास कि vimtut.txt है। इस फाइल को मुझे विम के थ्रू ओपन करें तो मैं क्या करूँगा, वी आई vimtut.txt लिख करके एंटर कर दूंगा तो ये भी हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम लोग इसमें इंसर्ट मोड में जाने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करने के लिए हम लोग आई दबाते हैं। आई दबा करके हम लोग इंसर्ट मोड में चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो नीचे शो हो रहा है ना इंसर्ट। अब इसका मतलब है कि अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊँ, इसको डायरेक्टली सेव करने का तरीका। स्केप लगाने के बाद अगर हम लोग कॉलन एंड देन डब्ल्यू से सेव होता है, साथ ही में अगर हम लोग क्यू लिख देंगे तो ये सेव करके एग्जिट भी कर देगा डायरेक्टली। तो ये सेव करके इस तरह से एग्जिट हो गया। उसके बाद हम लोग दोबारा से इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मुझे इस लाइन को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे एक एक करके तो इस तरह से डिलीट नहीं करूँगा। इंसर्ट करने के बाद इसको डिलीट करूँगा एक एक करके। ऐसे डिलीट करने में बहुत टाइम लगता है ना। लाइक मैंने इसको पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे एक पूरा लाइन डिलीट करना है, लाइक मुझे ये मास्टरिंग विम ऑन टर्मक्स ये पूरा लाइन डिलीट करना है, तो मैं इसको एक एक करके डिलीट नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्या करूँगा, स्केप दबाऊंगा। स्केप दबाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 बार डी, ठीक है। स्मॉल लेटर में होगा डी एक बार एंड 2 बार, तो ये लाइन देखो डिलीट हो चुका। तो इस तरह से लाइन डिलीट होता है। किसी लाइन को अगर कॉपी करना है, मान लो मुझे मास्टर विम ऑन टर्मक्स इस लाइन को कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 बार वाइट क्लिक करूँगा तो ये मेरा कॉपी हो चुका है। उसके बाद अगर मुझे पेस्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार पी क्लिक करूँगा तो देखो ये पेस्ट हो चुका, हो गया है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोबारा से डी और डी से। उसके बाद मुझे अगर मैं यहाँ पे कैपिटल पी यूज़ करूँगा तो ये देखो इस तरह से पेस्ट करेगा, लेकिन ये क्रसर के उस साइड प्रेस करेगा। क्रसर को वहाँ लेकर के नहीं गया, यहाँ लेकर के नहीं गया क्रसर को, क्रसर यहीं पे था। ओके, तो इस तरह से हम लोग विम को यूज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं इसमें विम में जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लाइक अगर हम लोगों ने कोई फाइल यहाँ पे लिख दी है, इंसर्ट मोड में पहले चला जाता है। मान लो हम लोगों ने कुछ यहाँ पे लिख दिया है, मान लो मैंने कोई कोड लिखा है और मुझे अब उसको रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर रन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्केप कॉलन एंड TERM लिखूंगा तो मेरे यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देखो टर्मिनल ओपन हो गया मेरा, नीचे यहाँ पे कोड भी चल रहा है, ठीक है। ये मेरा कोड है, वहाँ ऊपर में मेरा टर्मिनल है। तो इस तरह से भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में हम लोग यहाँ पे नीचे कोड कर सकते हैं, उसको सेव करके ऊपर में रन कर सकते हैं। टर्मिनल को एग्जिट कर देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है, लाइक अगर हम लोग कोड करें तो हम लोग को इसको स्प्लिट करने की जरूरत पड़ सकती है। टर्मिनल ओपन करने के बाद स्क्रिप्ट स्प्लिट भी करना पड़ता है। लाइक उसके लिए क्या करेंगे, एस्केप दबाना है, उसके बाद एक कॉलन लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्प्लिट, तो ये इसको 2 भाग में बांट देगा, ठीक है। स्प्लिट, अब देखो ये 2 भाग में बढ़ गया है। ये नीचे में भी सेम कोड है जो हमारा विम ओपन है, और यहाँ पे हमारा विम ऊपर में भी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में चाहे तो हम लोग अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। इसको हम लोग और भी भागों में बांट सकते हैं। लाइक मुझे इसको और भाग में बांटना है, वर्टिकल स्प्लिट करना है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल स्प्लिट किया तो ये हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हुआ। अब मुझे एक वर्टिकल स्प्लिट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं एस्केप दबाऊंगा
कॉलन लगाऊंगा, उसके बाद मैं लिख दूंगा वी स्प्लिट, तो ये इसको वर्टिकली स्प्लिट कर देगा। अब देखो ये 3 भाग में बढ़ चुका है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो इस तरह से भी हम लोग विम को यूज कर सकते हैं। इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब अगर तुम 2 बार कैपिटल जेड भी दबाओगे तब भी वो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर मैं 2 बार कैपिटल जेड दबाऊंगा तो भी वो एग्जिट हो जाएगा। या तो तुम उसको डायरेक्टली भी स्केप क्यू करके भी एग्जिट कर सकते थे। अब मान लो मैंने कुछ फाइल लिखी है, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट में चले जाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हेलो आई मेड मिस्टेक, ओके। अब मुझे इस फाइल को बिना सेव किए, मतलब मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, मुझे पता नहीं, मुझे इसको बिना सेव किए एग्जिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, स्केप एंड देन क्यू लिखूंगा ना डायरेक्टली, स्केप लगाने के बाद कॉलन एंड देन क्यू लिखेंगे तो ये एग्जिट नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो राइट सिंस लास्ट चेंज 8 टू ओवर राइट, यहाँ पे प्रेस एंटर टाइप कमांड टू कंटिन्यू। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ये अभी ऐसे एग्जिट नहीं होगा, तो इसको कैसे एग्जिट करेंगे। अब इसको एग्जिट करने का तरीका है, स्केप लगाना है, कॉलन लगाने के बाद तुम्हें यहाँ पे लिख देना है क्यू एंड देन एक बार ये क्वेश्चन मार्क के बगल में शायद इसको एक्सप्लेनेशन मार्क बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता, एक बार इसको क्लिक करके एंटर कर देना, तो ये बिना सेव किए इसको एग्जिट कर देगा। अब अगर हम लोग विम ट्यूट को ओपन करेंगे विम के थ्रू, तो देखो वो सेव नहीं हुआ जो लाइन मैंने लिखी थी यहाँ पे। और उसके बाद कुछ चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। लाइक मुझे मान लो कोई एक फाइल, पर्टिकुलर फाइल मुझे इसमें ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्केप लगाना है, कॉलन लगाना है, ई लिखना है, उसके बाद जिस भी फाइल को तुम्हें ओपन करना है वो लिख देना। लाइक मुझे ओपन करना है विम का फाइल जो है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट विम इन्फो, मेरे यहाँ पे एक फाइल है उसको ओपन करना, तो मैं, अब देखो ये दूसरा फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे स्केप लगा करके कॉलन एंड देन ई लगाने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा विम ट्यूट डॉट टी एक्स टी, या एस्ट्रिक लगा देते लास्ट में शॉर्टकट के लिए, तो ये उसको ओपन कर देगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली विम के थ्रू फाइल्स को भी, अलग अलग फाइल को डायरेक्ट कमांड लाइन के थ्रू विम में ओपन कर सकते हैं। और भी चीज़ें इसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, किसी फोल्डर को कैसे ओपन करे ये भी है। लाइक इसको मैं पहले एग्जिट कर देता हूँ पूरा, ठीक है। ये एग्जिट नहीं करते, यहीं पर डायरेक्ट कमांड रन कर देता है, एग्जिट ही कर देते हैं यार, बेटर रहेगा। तो एग्जिट कर दिया हमने, क्लियर करते हैं। अब मान लो मुझे किसी फोल्डर को ओपन करना है, किसी फाइल को ओपन करना है, लाइक मुझे अपना ये डाउनलोड फोल्डर ओपन करना है, डाउनलोड या फिर स्टोरेज ओपन करता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, विम स्टोरेज यहाँ पे लिख करके इसको एंटर कर दूंगा, ठीक है, विम स्टोरेज एंड देन एंटर कर देंगे, तो ये देखो इस तरह से ये ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी यहाँ पे ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे किसी एक स्टोरेज में किसी एक फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। नीचे जाएंगे कैमरा, कैपकट, फेसबुक, वीडियो डाउनलोडर, मान लो मुझे फेसबुक को ओपन करना तो मैं फेसबुक पे इस तरह से क्लिक कर दूंगा, कुछ भी नहीं है। बैक जाने के लिए हम लोग यू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक बार बैक चला जाएगा, फिर यूज़ करेंगे यू तो फिर बैक चला जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आएंगे, मान लो मुझे अपना थ्रेड ओपन करना है तो थ्रेड को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सारा फाइल मुझे यहाँ पे शो हो रहा है एक एक करके क्या क्या है। और अगर मुझे बैक जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे सिंपल से यू दबाऊंगा तो ये बैक हो जाएगा, फिर बैक करूँगा तो ये बैक हो जाएगा। और देखो बैक करने के बाद मैं अपने होम डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे होम डायरेक्टरी के सारे फाइल यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैं किसी को भी एक एक करके ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। इसको एग्जिट करते हैं पहले, उसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखाता हूँ कि होम डायरेक्टरी वाला फाइल को डायरेक्टली कैसे ओपन करते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वी आई, और डायरेक्ट यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला साइन लगा देंगे तो ये हमारा होम डायरेक्टरी का जितना फाइल है उन सबको यहाँ पे ओपन कर देगा। अब हम लोग इसमें से किसी को भी ओपन करके कहीं पर भी अगर हमारा कुछ फाइल वगैरह है उसको हम लोग एडिट कर सकेंगे। इस तरह से विम एडिटर हमारा वर्क करता है। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मैंने एक ब्लॉग स्पॉट पे एक ब्लॉग लिख करके रख दिया है। ये जितना भी चीज़ यहाँ पे, जितने सारे कमांड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं ना एक एक करके, ये सारे के सारे तुम्हें मुझे मेरे उस ब्लॉग स्पॉट पे जा करके मिल जाएगा। तुम लोग उसको जाकर पढ़ लेना, अपने विम का एक एक करके उसको टेस्ट कर लेना किस तरह से वर्क करता है वगैरह, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग एंड कीप लर्निंग। इसको एग्जिट कर देते हैं।